धार्मिक आस्था की धरती, इतिहास का पन्ना और प्राकृतिक सौंदर्य की सांसें। जी हाँ, बात हो रही है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई की, जहां से बहती है तपोवन की गंगा यानी ताप्ती नदी। लेकिन अफसोस, जिस पवित्र धारा को सहेजना चाहिए था वो आज सिसक रही है। गंदगी, उपेक्षा और राजनीति की दलदल में बह रही है आस्था की एक पूरी संस्कृति। तो चलिए आपको दिखाते हैं एक ऐसी जगह जहां वादों का पानी बहुत बहा, लेकिन ताप्ती अब भी प्यासी है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल, जहाँ होना चाहिए था स्वच्छता, श्रद्धा और संरचना का संगम, पर वहाँ पसरा है गंदगी का सन्नाटा। श्रद्धालु आते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन गंदे कुंडों में डुबकी लगाना उनकी मजबूरी बन चुकी है। यहाँ विकास की सिर्फ बातें हैं, अमल का कोई नामो निशान नहीं। हर चुनाव से पहले यहाँ का हर पत्थर गवाह होता है नेताओं के बड़े बड़े भाषणों का, सुंदरीकरण की योजनाएं, टेंडर, बोर्ड और शिलान्यास। लेकिन जैसे ही वोटिंग खत्म होती है, ताप्ती फिर अकेले रह जाती है। यहाँ के कुंड जैसे सवाल बन चुके हैं जिनके जवाब अब तक सिर्फ चुनावी घोषणा पत्रों में सजे हैं। मुल्ताई सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, मध्य प्रदेश की पहचान है, लेकिन नेता इसे आस्था का केंद्र नहीं, सिर्फ भीड़ जुटाने का मंच समझते हैं। जनता पूछती है कि क्या हमारी आस्था का मूल्य सिर्फ एक ऊंट है? जब नर्मदा और गंगा को करोड़ों मिलते हैं तो ताप्ती के हिस्से सिर्फ उपेक्षा क्यों? देखिए, 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसकी डीपीआर भी बना के हमने शासन स्तर पर भेज दी है। उसमें आसपास के जो नाले आ रहे हैं उनको पक्कीकरण करना, और इसके अतिरिक्त हमारा 5.5 करोड़ रुपए का यूज वाटर मैनेजमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो पास हो गया है। उससे ताप्ती नदी में जो भी जलमल निकास अगर कहीं से भी हो रहा है तो पहले अपन उसको ट्रीट करेंगे, उसके बाद उसमें जाएंगे। देखिए, लगातार हमारा जो सफाई अमला उसमें सफाई करता है। कोई विलुप्त की कगार पर तो मुझे नहीं लगता है कोई भी कुंड है। यदि इसमें किसी प्रकार के स्मारक को या ये हमारे जो स्ट्रक्चर को किसी प्रकार का नुकसान अगर हो रहा है तो उसको हम दिखवा के उसके मरम्मतीकरण का कार्य करें। मुल्ताई की ताप्ती सिर्फ नदी नहीं, हमारी सांस्कृतिक पहचान है। लेकिन अगर इसे यूं ही नजरअंदाज किया गया तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ किताबों में पढ़ेंगी कि यहाँ से एक नदी बहती थी जिसे लोग तपोवन की गंगा कहा करते थे। अब वक्त है राजनीति से ऊपर उठकर विकास की असली धारा बहाने का, क्योंकि ताप्ती को अब शब्द नहीं, कर्म चाहिए, और मुल्ताई को सिर्फ वादे नहीं, हक चाहिए। भोपाल से राजेंद्र जादौन की रिपोर्ट, टीएमपी न्यूज। मध्य प्रदेश के दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने अपने कार्यालय में कई अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। भांडेर, सेवड़ा, दतिया के एसडीएम और विद्युत विभाग के जिला अधिकारी सहित नगरपालिका और कलेक्ट्रेट के लोग शामिल थे। कलेक्ट्रेट ने उनकी मेहनत और लगन के लिए सम्मान पत्र दिया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मेहनत से ही जिले में अच्छा प्रशासन चलता है। मध्य प्रदेश के दतिया में नर्सिंग कॉलेज को गिराए जाने की खबर फर्जी निकली है। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने यह कहा कि ये महज अफवाह है और बिल्डिंग में पिछले 3 महीने से कोई कॉलेज नहीं चल रहा था। बिल्डिंग अब होटल निर्माण के लिए इस्तेमाल हो रही है। बिल्डिंग मालिक ने कुछ पत्रकारों पर झूठी खबर फैलाने और दबाव बनाने का आरोप लगाया है। सीएमएचओ और अन्य कर्मचारियों ने भी ये कहा कि उनका कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन अब प्राइवेट ठेके खत्म करके सरकारी एजेंसियों से काम कराने की तैयारी में है। जो भी बातें सुनने में आई थी मीडिया के माध्यम से, उनको माननीय कलेक्टर महोदय ने संज्ञान में लिया और मुझे आदेशित किया कि भाई हकीकत में चीज़ें क्या हैं, आप वहाँ जाके देख के आएँ। मैं वहाँ निरीक्षण के लिए गया। मैंने देखा एक बिल्डिंग है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रही है। किसी भी प्रकार का कॉलेज वहाँ संचालित हमको नहीं पाया गया, ना हमको देखने को मिला, ना कोई कॉलेज का ऐसा कर्मचारी मिला जिससे कि मैं वस्तु स्थिति की जानकारी ले सकूं कि भाई यहाँ पे किसका कॉलेज था, कोई है, ऐसा कोई भी वहाँ पे नहीं मिला। चीज़ को लेके मैंने वहाँ के लैंडलॉर्ड से पूछा तो उनका यही कहना था कि ये जो चीज़ें थी वो 3-4 महीने पहले थी। कोई 2 लोगों के नाम उन्होंने लिए, लगभग एक दीपक सेन हैं और एक सचिन रावल। उन लोगों ने हमारे पास आके हमारी ज़मीन को, हमारी बिल्डिंग को किराए से लिया था। जो भी ये कल मीडिया में खबर चलाई गई थी कि ये इनका कॉलेज में इन्वॉल्वमेंट है, मैं कहना चाहूँगा मेरा किसी से भी नहीं है इसमें इन्वॉल्वमेंट, और ये
क्यों चलाई झूठी खबर मुझे पता नहीं है, और मैं इसकी लिखित शिकायत CMHO साहब और कलेक्टर महोदय को भी करूँगा, और अगर पूछूंगा कि अगर कोई साक्ष्य है तो प्रस्तुत करें, अन्यथा जो नियमानुसार कार्रवाई होगी, जो भी कोर्ट कार्रवाई होगी, वो मैं करूँगा। दतिया में वायरल हुई नर्सिंग कॉलेज की इमारत तोड़ने की खबर पूरी तरह फर्जी साबित हुई है। जिला कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने स्पष्ट किया कि नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग जमींदोज नहीं की गई है। जिला चिकित्सालय के CMHO ने बताया कि ये बिल्डिंग 3 महीने से खाली है और वर्तमान में इसमें होटल निर्माण चल रहा है। बिल्डिंग मालिक गुरमीत सिंह ने कहा कि कुछ लोगों ने दबाव बनाकर झूठी खबर बनाई। CMHO कार्यालय के कर्मचारी भी गलत नाम जोड़ने का आरोप लगाते हुए उच्चाधिकारियों और मानवाधिकार आयोग में शिकायत करने की बात कह रहे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और इसकी वजह है आभा ID बनवाने की प्रक्रिया, जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते के तहत दी जा रही है। ये 14 अंकों की डिजिटल ID मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने में मदद करती है। अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर शरद चौरसिया ने यह बताया कि इससे इलाज में पारदर्शिता आएगी और रिपोर्ट की दोहराव से बचा जा सकेगा। फिलहाल भीड़ को कम करने के लिए जल्द ही 2 नए काउंटर शुरू किए जाएंगे। ये आवा ID एक बहुत महत्वपूर्ण कार्ड वो है, आइडेंटिफिकेशन नंबर है, 14 अंकों का होता है, जो कि कोशिश की जा रही है कि जिला अस्पताल में आने वाले प्रत्येक मरीज का बनाया जाए। और इसमें क्या होता है कि पेशेंट्स की सारी रिपोर्ट और उसका सारा रिकॉर्ड जो है संधारित हो जाता है, जिससे कि उसके ID नंबर से वो कहीं भी उसको किसी भी अस्पताल में देखा जा सकता है। उसके पूर्ववत इलाज के पर्चे भी उसमें शामिल हो सकते हैं।